आज लोगों को पैसा किसके लिए चाहिए? जरूरतों के लिए कि इच्छाओं के लिए? बोलो। आज का व्यक्ति पैसे से क्या चाहता है? जरूरत पूरी करना कि इच्छाओं को पूरी करना? हाँ, जरूरतें पूरी करने के लिए तो आपकी जरूरतें, जितने लोग यहां बैठे हैं लगभग सबकी जरूरतें पूरी हो गई हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जिनकी अभी बाकी होंगी। हम सबकी जरूरत क्या है? रहने को घर, खाने को भरपेट रोटी, पहनने को कपड़े और पढ़ने लिखने को बच्चों को शिक्षा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये सबकी जरूरतें हैं और सबकी जरूरतें लगभग पूरी हैं। बोलो हाँ। फिर भी लोग परेशान हैं। किसके लिए? इच्छाओं के लिए। आप उन इच्छाओं के लिए पागल हैं, परेशान हैं, जिन इच्छाओं को रावण पूरी नहीं कर सका। इच्छा तो रावण की पूरी नहीं हुई और जरूरत तो रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती है। जरूरतें पूरी हो सकती हैं, गारंटी है, पर इच्छाएं तो रावण की पूरी ना हो सकी, तुम्हारे बाप दादों की पूरी ना हो सकी, तुम्हारी कितनी होंगी? आज के जीवन का तनाव क्या है? टेंशन क्या है? सबको इच्छाएं पूरी करनी है। इच्छाएं क्या है? देखो, खर्चे कहां बढ़ रहे हैं? इच्छाओं को पूरा करने। जब आप 40 साल के हो जाते हैं ना, तब आपको लगने लगता है, आपको अंदर से समझ आने लगता है कि अब मैं बूढ़ी होने लग गई या बूढ़ा होने लग गया, थकावट होने। अब आपको अंदर ना आ गया कि अब आपका शरीर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर, 40 के बाद आपको फील होने लगता है। लेकिन उसके बाद फिर आप नया रास्ता अपनाते हैं। नहीं, महंगी महंगी क्रीमें खरीद के लाते हैं, YouTube पे सर्च करते हैं कि जवान कैसे दिखें, उसके लिए कौन सा सिरप पिए, कौन सा टॉनिक लें, कौन सा हम विटामिन लें। फिर आपके खर्चे व्यर्थ में आपको जवान दिखने के लिए खर्च होने लगते हैं। खर्चे, पैसे कहां खर्च हो रहे हैं? इस बात के लिए कि आप जवान दिखें। आप बूढ़ा नहीं होना चाहते। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, 80-70 साल की मैयाएं पाउडर लगा रही हैं। लगाना भी चाहिए उतना जितना बढ़िया है। पूरे दांत गिर गए एक मैया के, दांत बिल्कुल नहीं थे पर लिपस्टिक लगी है होठों पे। अब सोचो कैसी मैया दिख रही होगी वो, जो दांत एक भी नहीं बचे पर लिपस्टिक लगाने का शौक 80 साल में भी है। अब बताओ, ये जरूरत है कि इच्छाएं हैं? इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में व्यक्ति मरता है। सोचो, इमेजिन करो कि आपके अंदर कोई इच्छा ना हो। जरा सपोज इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ कि आपकी कोई इच्छा नहीं है। जो मिल चुका है मैं उसमें संतुष्ट हूं और मुझे जो मिला है वो औरों की अपेक्षा बहुत मिला है, औरों की अपेक्षा ज्यादा है। लोग तो बेचारे फुटपाथ पर सो रहे हैं, फटे फटे कपड़े पहन रहे हैं, सर्दी पर कंबल नहीं होते लोगों के पास, गर्मी पे पंखा नहीं होता, एक फैन नहीं होता लोगों के पास, एक पंखा, एसी की तो छोड़ दो, फिर भी ना गुजारा हो रहा है। इच्छाएं ना हो तो जीवन में कितना सुकून है, कितना सुख है। शबरी के अंदर क्या इच्छाएं थी, वो भी तुम्हारी तरह इच्छाओं के पीछे भागती तो क्या शबरी को राम मिलते? इच्छाएं आपको मुद्दे से भटका देती हैं। इच्छाएं आपको मुद्दे से भटका देती हैं। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो और इच्छा एक ही रखो, प्रभु को पाने की। शबरी भटकी नहीं, इच्छाएं पाली नहीं, केवल राम राम जपती रही। तो देखो
आज युगों युगों के बाद भी उस शबरी माँ को हम सब याद करते हैं, जिनके द्वार पर राम आए। शबरी की जाति क्या थी? शबर जाति, आज की भाषा में दलित। राम गए और झूठे बेरों का भोग लगाए। ये कथाएं ये मैसेज देती हैं कि आप जीवन में सुख चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल, हम तो कहते हैं जीरो कर दीजिए, कोई इच्छा नहीं। बात सही है? जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक परेशानियां हैं। इच्छाएं ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है। फिर क्या होगा? जो व्यक्ति परेशान है वो कितने साल जिएगा, और जो व्यक्ति परेशान नहीं है वो कितने साल जिएगा? बताओ, उम्र किसकी ज्यादा होती है? जिसके अंदर कोई टेंशन ना हो, चिंता ना हो, तनाव ना हो, वो स्वस्थ रहेगा जब तक जिएगा। और टेंशन चिंता में आदमी जल्दी हार्ट अटैक आता है। इसलिए सब तरह से आपकी भलाई इसमें है कि आप अपनी इच्छाओं को कम करें। शबरी की तरह कोई इच्छा नहीं, घास की झोपड़ी है, जंगल के कंदमूल फल मिल जाते हैं, बस। ये शबरी कौन है? इनके पिता बहुत सारे, जब शबरी छोटी थी, जब ये विवाह के लायक हुई तो इनकी मां इनकी चोटी कर रही थी। शबरी की मां चोटी गोद में बिठा के, जैसे मां अपनी बेटी की चोटी करती है, चोटी कर रही है। तो शबरी ने देखा कि आज हमारे पिताजी जंगल के बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहे हैं। शबरी ने पूछा कि मां, आज पिताजी बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? तब मां ने कहा कि बेटा, आज तुम्हारे पिताजी तुम्हारे विवाह की बात पक्की करके आ गए हैं। अब फलानी तारीख को तुम्हारा विवाह होगा, तो उस बारात में, तुम्हारे विवाह में जो बाराती आएंगे, उन्होंने विशेष डिमांड की है कि हमारे को फलाने फलाने जानवर का मांस खाना है। तो तुम्हारे विवाह में इन पशुओं की बलि होगी और इनका मांस पकाया जाएगा, और तुम्हारी बारात को, क्योंकि वो जंगली लोग थे और जंगल के लोग मांस खाते ही अधिकांश कुछ लोग, तो शबरी के विवाह में भी बाराती मांस खाएंगे। उनके लिए जंगल के जानवरों को इकट्ठा अभी से करना स्टार्ट किया जा रहा है। हिरन को स्टार्ट कर रहे हैं, अंदर करो हिरन और भी जंगली जानवर। शबरी बोली, मां, क्या मांस खाना जरूरी है? मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की हत्या हो जाएगी मां, क्या करूं बेटी? यही तो अपना नियम है। शबरी ने कहा, मां, ये नियम तो गलत है। बाराती कंदमूल फल भी तो खा सकते हैं, फल भी तो जंगल में होते हैं, जंगल में तरह तरह के खाने पीने की सुविधाएं हैं, मांस ही क्यों? शबरी को मां ने कोई जवाब दिया नहीं। बेटा, ये तो नियम है, ये तो रस्म है, ये तो पूर्वजों की परंपराएं हैं, निभानी पड़ती। शबरी बोली, अच्छा ठीक है। रात हुई। रात को शबरी ने जहां जानवर इकट्ठे हुए थे, सैकड़ों जानवर, उनका फाटक दरवाजा खोल दिया। सारे जानवर रात को पूंछ उठा उठा के, वो बछड़ा नहीं दौड़ता पूंछ उठा के, गैया बछिया दौड़ती है तो, और दौड़ पड़े सारे जानवर जंगल की तरफ। और दौड़ते हुए वो जानवरों के भीतर से दुआ निकली कि शबरी, तूने हमें मुक्त किया है, भगवान तुझे मुक्त करे। तूने हमें बंधन से मुक्त किया है, भगवान तुझे भव के बंधन से मुक्त करे। शबरी जानवरों को मुक्त करके कहती है कि अब मैं विवाह ही नहीं करूंगी। यदि मेरे विवाह में इतने पशुओं की हत्या होगी तो मैं ऐसे विवाह को नहीं करूंगी। चली गई पिता को छोड़कर, मां को छोड़कर जंगल, और उसी जंगल में इन्हें एक मतंग ऋषि का आश्रम मिला। वहां पर ये रहने लग गई। मतंग ऋषि इन्हें पुत्री की तरह, बेटी की तरह रखते, इन्हें मंत्र दिया, राम राम जपती, और आज इनकी भक्ति के प्रभाव से आज राम स्वयं इनकी कुटिया पर आए।
आज राम जी ने शबरी को नवधा भक्ति सुनाई। राम जी ने क्या सुनाई? नवधा भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कथा सुनना। ये हम नहीं कह रहे हैं, राम जी शबरी को कह रहे हैं। माँ 9 भक्ति होती हैं। भक्ति कितने तरह की? पहली क्या? संतों का संग करना, कथा सुनना, ये पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा को सुनना पहली भक्ति है, कथा सुनना, संतों का संग करना। दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना। दूसर रति मम, भगवान की कथाएं सुनो, पर कैसे सुने? प्रेम से। कथाओं के प्रति पूरी श्रद्धा हो, पूरा प्रेम हो। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रेम पूर्वक कथा सुनो। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी की सेवा करना तीसरी भक्ति हमारी। सेवा करना तीसरी भक्ति है। गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, ये तीसरी भक्ति। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजि गान। भगवान की कथा को निष्कपट भाव से सुनाना, भगवान का गुणगान गाना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति मंत्र जाप, मंत्र का जाप करना। कैसे? विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ भगवान का नाम जपना, पांचवी भक्ति। और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठवीं भक्ति है अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र रखना। छठदमशील विरत बहुकर्मा, सज्जन निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनता का भाव रखना, छठवीं भक्ति। सब में ईश्वर को देखना, सातवीं भक्ति। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते सन। देखो भगवान राम कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा सम्मान मेरे भक्तों का, संतों का करना। आठव जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति क्या है? संतोष। जितना मिल जा रहा है बहुत। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जितना है प्राप्त है वो बहुत पर्याप्त है, इच्छाएं 0 हो। आठवीं भक्ति है संतोष। आठव जथा लाभ संतोषा, और आगे शर्त सपन्यों नहीं देखहि पर दोषा। किसी का दोष सपने में भी मत देखो। आजकल लोग बुराई करते ना, निंदा चुगली फलाना फलाना ऐसा। हम कहते हैं इस संसार में कौन है मैया जिसके भीतर बुराई ना हो? बताओ। क्या इस संसार में ऐसा कोई है? तो मुझे आप लोग नाम बताओ जिसके भीतर बुराई ना हो। मैया है? एक का नाम बता दो जो इस संसार में अभी है और उसके भीतर बुराई ना हो। क्या इस संसार में ऐसा कोई है? फिर इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर बुराई ना हो, तो हम क्यों कहें कि तुम बुरे हो? बुराई तो सब में है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी की दिख रही है, किसी की नहीं दिख रही है, पर बुराई तो
सब में है। पर यहां क्या कहते हैं राम जी कि सपने हूं नहीं देखें पर दोषा। हमें दूसरों की दोष, दूसरों की बुराई हमें देखना ही नहीं। हम क्यों देखें? देखना है तो अपनी बुराई देखो, अपना आकलन करो, अपने को ठीक करो, अपने को बेहतर बनाओ। हम आपकी बुराई देखकर भी क्या पाएंगे? इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे सामने तो हजारों लोग रोज आते हैं और हर दिन नए लोग आते हैं। कोई घंटे भर के लिए आता है, कोई दिन भर के लिए आता है, कोई 10 दिन के लिए आता है। तो क्या मैं सबकी बुराई देखता रहूं? नहीं, मैं क्यों देखूं बुराई? आज तक मैंने किसी की बुराई नहीं देखी, ना मैं करता किसी की बुराई। मुझे बुराई दिखती ही नहीं। मैं कभी नहीं देखता कि ये व्यक्ति बुरा है। शराब पीने वाला भी मुझे नहीं लगता कि ये बुरा है। हम तो ये कहते हैं कि वो बुरा नहीं है, उसकी संगति बुरी हो गई इसलिए वो पीने लग गया। वरना वो हमारी संगत में आ जाए तो लाखों लोग ऐसे हैं भारत में जो हमारी संगत में आके शराब छोड़ चुके हैं। इनमें से भी कोई होगा जो कथा सुनने के बाद सुधर गया, शराब छूट गई और गलत रास्ते से निकलकर सही रास्ते पे। ये देखो, ये हाथ उठा लिए, ये 2 हाथ यहीं उठ रहे हैं, और तीसरा। ऐसे लोग हैं जो बहुत बिगड़े थे, बहुत भटके थे, पर कथा सुनने के बाद सुधर गए। तो इनकी गलती नहीं है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें कल तक समाज बुरा कहती थी। यार देखो ये कितना बुरा है, शराब पीता है। पर मैंने इन्हें बुरा नहीं कहा, मैंने इन्हें अच्छा बनाने का प्रयास किया। आप जिसे बुरा कहते हैं, जिसकी बुराई करते हैं, मैं कहता हूं बुराई क्यों करना है, उसे भी अच्छा बनाओ ना। आपने अच्छा तो बनाया नहीं, आपने बुराई कर दी। अब मैं भी बुराई करूं कि ये शराब पीता है, ये गलत आदमी है? नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि वो गलत है तो मैं उसे सही रास्ते पर लाऊं, ना कि उसकी बुराई करूं, ना कि उसको बुरा कहूं। बात क्या सही आप बताओ? बुरे को बुरा कहना, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता। कैकेयी माता बुरी नहीं थी, उनकी संगति बुरी थी। दुर्योधन बुरा नहीं था, संगति बुरी है। इसलिए हम केवल संगति को बदलें, हम वातावरण को ठीक करें, बस हम अपनी कोशिश करें। बाकी तो फिर देखो सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए मैं नहीं देखता किसी की बुराई, और ना मैं देखना चाहता। मेरे आगे कोई बुराई किसी की करता है, मैं चला जाता हूं। भाई बुराई किसी की करना है तो मुझे मत बिठाओ, मैं चला। आप लोग भी कभी किसी की बुराई मत किया करो। आपका पड़ोसी बुरा है, आपका मित्र बुरा है, आपका परिवार में कोई बुरा है, तो उसे बताओ, उसे अच्छा बनाने का प्रयास करो। अब ये बताओ कि कोई बुरा है, माना कि मैं बुरा हूं और आप मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हैं, तो फिर आप भी तो बुरे हो गए ना। आप फिर कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो ये कोई अच्छा काम है क्या? शास्त्र इसकी इजाजत देता है कि आप किसी की बैठे बैठे बुराई करें? फिर वो बुरा कितना है ये नहीं पता, पर आप बुराई करके ज्यादा बड़ा पाप कर रहे हैं। नवम सरल, नौवीं भक्ति कौन सी है? सरल। सरल किसे कहते हैं? सरल। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हरस न दीना। नौवीं भक्ति है सरल होना। कितने सरल हो? सरल, सा रा ल, 3 अक्षर है सरल में। सा मतलब सीता, रा मतलब राम,
ला मतलब लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण जिनके हृदय में बैठे हैं वही सरल है। भगवान जिनके भीतर है वही सरल है, वरना कोई कितना भी कहे कि हम सरल हैं। सरल किसे कहते हैं? सरलता। आपको कैसा होना चाहिए? सरल। सरल व्यक्ति कौन? जो बच्चों के साथ बच्चा बन जाए और बूढ़ों के साथ हर जगह रह सके, हर हाल में प्रसन्न रहे। ये नहीं कि मैं केवल पलंग में सोता हूं, नहीं जी मैं जमीन में नहीं सो, नहीं मैं तो जमीन में भी सो लेता हूं, मैं तो नमक रोटी भी खा लेता हूं, अचार रोटी भी, चटनी रोटी भी खा लेता हूं, 56 भोग मिले तो 56 भोग भी खा लेता हूं। जो हर परिस्थिति में रहे और हर परिस्थिति में रहकर प्रसन्न रहे, पेड़ की छांव में भी प्रसन्न है, वही सरल है। हाँ या ना? वही ना सरल है। इसलिए सरल बनो, सरल। सरल बनोगे ना तो भगवान कठिन लोगों को नहीं मिलते। आजकल ना वीआईपी कल्चर बड़ा चल रहा है, वीवीआई हो गया है और डबल वीआईपी।